हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हो सभी लोग? राधे राधे, जय श्री राम, गुड आफ्टरनून। आशा करते हैं सब अच्छा होगा, जबरदस्त होगा। चलिए शुरू किया जाए इस वीडियो को, वीकली फोरकास्ट को शुरू किया जाए। आज के इस वीकली फोरकास्ट में हम लोग कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी कवर करने वाले हैं, जैसे सोलाना और रिपल को भी कवर करेंगे बिटकॉइन के साथ में, ताकि हम लोग जो है वो प्योर आगे का एनालिसिस भी देख पाए कि सोलाना कहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं और रिपल जो है हम लोग किस लेवल से बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथ में बिटकॉइन के। फिलहाल बिटकॉइन का 4 घंटे का फोरकास्ट है, ये 4 आवर का। एंड अगर आप देखोगे बिटकॉइन मार्केट 1,05,000 के ऊपर में करंटली ट्रेड हो रहा है। करंटली कहाँ पे ट्रेड हो रहा है? 1,05,000 के ऊपर में। बिटकॉइन में हमें पिछले हफ्ते से कोई भी मूव देखने को नहीं मिला है और बिटकॉइन ने अपने आप को काफ़ी रेंज रखा हुआ है। हमने देखा था कि ट्रम्प साहब के आने के बाद में बिटकॉइन कंसोलिडेट हुआ है। ठीक है, उस दिन काफ़ी हलचल हुई थी मार्केट के अंदर में 20 जनवरी के टाइम में, लेकिन उसके बाद मार्केट कुछ खास मूव नहीं किया और बिटकॉइन एक रेंज में बना हुआ है। 4 आवर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन एक वीक से चल रहा है। हम सभी को पता है कि यार मार्केट जब भी इस प्रकार से कंसोलिडेट करेगा कुछ बड़ा होने वाला है। एक्यूमुलेशन हमेशा बड़ा ही कुछ लेकर के आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे जब हमने देखा था 9 जनवरी के बीच में भी एक बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा था, एक्यूमुलेशन चल रहा था। उसके बाद देखो कैसे बिटकॉइन फट गया। यहाँ पे फिर से चल रहा है कंसोलिडेशन। हो सकता है कि सर फिर से सेम बाइंग आ जाए, सेम हम कंटिन्यूएशन देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे कुछ एक फॉर्मेशन ऐसा भी बनते हुए दिखाई दे रहा है कि एक एक्यूमुलेशन है, कंटिन्यूएशन की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड जो है हमेशा ध्यान रखिए। वैसे भी अगर अपन देखें तो मार्केट एक अप ट्रेंड मार्केट है, तो हम ओनली ट्राई करें कि बाय करें, लेकिन बाय ऑन डिप। ठीक है, अगर मार्केट जो है वो अप साइड जा रहा है तो ओनली हमको देखना होगा बाई साइड की तरफ ट्रेड। तो अभी मार्केट का जो ट्रेंड है हमारा ये टोटली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है बिटकॉइन मार्केट में। एंड हमने यहाँ पर बिटकॉइन मार्केट में आइडेंटिफाई किया है डिमांड एरिया, क्योंकि मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो अगर आप देखोगे ये कंसोलिडेशन को आप ऐसा पैक करके रख सकते हो, जिस भी साइड ब्रेक हो उस साइड ट्राई किया जा सकता है। अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो हमारा नया टारगेट 1,20,000 होगा, क्योंकि बिटकॉइन मार्केट अगर इस कंसोलिडेशन को हेल्दी बाइंग करता है तो हमारा जो अगला टारगेट है वो एक तो मैं बता देता हूँ $1,20,000 ही होगा। रीजन ये है कि ये एक टेक्निकल टारगेट है, ये एक जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इसमें तो आपको सोचना नहीं है कि अगर इस एक्यूमुलेशन को गलती से भी ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये कंटिन्यूएशन $1,20,000 के ऊपर में होगा। ठीक है, क्योंकि एक्यूमुलेशन है तो एक बड़ा मोमेंटम ही हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बाइंग करना चाहते हैं डिप से, अगर प्राइस बॉटम की तरफ में कंटिन्यू करता है, जो कि जरूरी भी है क्योंकि जो ट्रेंड है वो हमारा ऊपर की तरफ है, तो हमारा ट्रेंड के साइड में हमारा मार्केट जो है मूव करना चाहिए। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली एक चीज नोटिस कर सकते हैं, वो ये है कि जो बिटकॉइन मार्केट है वो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर तरीके से एक सपोर्ट क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि 91,800 के आसपास का लेवल है। $91,800 का रेंज है। एंड ये रेंज थोड़ा बड़ा है, अगर आप चेकआउट करोगे तो ये $91,800 से लेकर के 89,000 का ये रेंज है। ये एक बड़ा ही सपोर्ट रेंज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, डिमांड रेंज देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर एरिया या इस पर्टिकुलर डिमांड एरिया से हमें काफ़ी अच्छी खासी रैलीज देखने को मिल चुकी हैं। तो ऑलरेडी बिटकॉइन यहाँ से एक हेल्दी मूव कर चुका है और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि यदि बिटकॉइन आने वाले दिनों के अंदर में हमें इस वीक में प्राइस बॉटम की तरफ आते हुए दिखाई देता है, या बिटकॉइन मार्केट हमारा इस वीक $91,000 का रेंज टैप करता है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। प्राइस पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है प्राइस पॉइंट, इसी प्राइस पॉइंट पे यानी इसी लेवल पे अगर आकर के टैप करता है इस वीक में, तो यहाँ से हमको एक ट्राई करना है अपसाइड के लिए ट्रेड, और यहाँ से हम एक जो है वो एक अच्छे लेवरेज के साथ में 10x लेवरेज के साथ में हम यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय साइड देख सकते हैं। रीजन ये है कि जो ट्रेंड है उसको हमें फॉलो करना होगा, और ट्रेंड कह रहा है कि जो बिटकॉइन मार्केट है वो अपसाइड में है। इसका मतलब मार्केट जो है अगर नीचे की तरफ आता है तो अप साइड में ही मूव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो एक्यूमुलेशन के बाद में अगर मार्केट नीचे आता है तो डिमांड एरिया से कंटिन्यूएशन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज आप जानते हो कि डिमांड है और ब्रेकआउट होके कंटिन्यू कर रहा है। तो ये डिमांड पर अगर टैप किया देन हम कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग इसके सोलाना चार्ट पे भी, क्योंकि बिटकॉइन का तो ये लेवल आप समझ गए, सोलाना का कौन सा लेवल हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो सिमिलर चार्ट यहाँ पे सोलाना का भी देखने को मिल रहा है। सोलाना राइट नाउ एक सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर में घूमते हुए दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन मार्केट के अंदर में जो मोमेंटम है अपसाइड है, सोलाना मार्केट में भी अपसाइड ही देखने को मिल रहा है। सोलाना राइट नाउ एक
प्योर सा सिमेट्रिकल पैटर्न, पीनट पैटर्न जो भी आप देख सकते हो बनाते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें हमारा जो ब्रेकआउट है वो हेल्दी होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट हेल्दी होता है तो फिर बिटकॉइन के जैसे सोलाना भी अपसाइड फट सकता है, और सोलाना का जो इनिशियल टारगेट होना चाहिए वो $350 के समथिंग होना चाहिए, क्योंकि $350 जो है इसका साइकोलॉजिकल जोन हो सकता है अगर ब्रेकआउट होता है तो। अगर आप सिमेट्रिकल पैटर्न का कंटिन्यूएशन देख रहे हैं तो सीधे ब्रेकआउट होगा 330 340 समथिंग ऐसे क्रॉस करते हुए जाएगा। बट हमारा प्लान ये है कि अगर प्राइस नीचे की तरफ आए तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अप ट्रेंड मार्केट है, तो नीचे की तरफ आता है तो हमारे यहाँ पे बाइंग दिख सकती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो विक विलिंग या ये सब जो एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पर्टिकुलर डिमांड दिखाई दे रहा है, ये एक बेस्ट डिमांड एरिया यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर अपन क्लियरली देखें तो ये एक रेंज है, ये एक काफ़ी प्योर डिमांड एरिया दिखाई दे रहा है, जहाँ से लास्ट टाइम गोल्ड हमें सोलाना हमें काफ़ी बड़ा मूव दिया है। तो सोलाना में भी एक अप ट्रेंड बना हुआ है। अगर सोलाना इस पर्टिकुलर एरिया से नीचे आता है, यानी इस वीक हमें सोलाना में डाउनवर्ड देखने को मिलता है, सोलाना भी बिटकॉइन के जैसा करेक्शन करता है, तो वेरी हायर पॉसिबिलिटी कि आप सोलाना के अंदर में भी 175 के समथिंग आप अपनी ट्रेड देख सकते हो, क्योंकि 175 एक डिमांड एरिया है। अगर आप इस एरिया को बिग रेंज बनाते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन है, एफवीजीस वगैरह पड़ी हैं, तो 183 से 184 से लेकर के 167 तक के ये एक रेंज है, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अगर आपको मिले, यानी इस वीक या आने वाले वीक्स में अगर सोलाना इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में मिलता है आपको, तो भी आपको यहाँ पर रिस्क लेने की जरूरत है, क्योंकि ये एक सेफ जोन रहेगा जहाँ पे आप अपनी रिस्क रिवॉर्ड को बेहतर तरीके से मैच कर सकते हो, और इस पर्टिकुलर लेवल पे ही आपको मेरे हिसाब से ट्रेड पकड़ना चाहिए। वहीं अगर आप रिपल का भी कंडीशन देखोगे तो रिपल में भी हमें सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिला है रिपल में, और रिपल ऑलरेडी $3.3 के ऊपर में ट्रेड हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में है। एंड अगर हमें यहाँ पे छोटा सा अपना पोजिशनल ट्रेड ट्राई करना है तो जो रिपल है उसको भी यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, डाउन साइड में थोड़ा सा करेक्ट करके आना पड़ेगा। अगर डाउन साइड में करेक्ट करके आता है, अगर ये लेवल टैप होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस लेवल के आसपास प्राइस अगर आकर के टैप करता है, ये लेवल अगर आप देखें तो 2.6 का रेंज रहने वाला है। तो अगर ये लेवल आकर के टैप करता है देन ये कंटिन्यूएशन दे सकता है। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पूरे मार्केट में करेक्शन चाहिए होगा, चाहे सोलाना हो चाहे वो बिटकॉइन हो, है ना, इनमें करेक्शन चाहिए होगा, क्योंकि अगर नीचे नहीं आता है तो हमें खरीदारी नहीं मिलेगी। यानी हमें इस वीक चांसेस ये होना चाहिए कि किसी तरीके से मार्केट्स नीचे आए और हमारे लेवल्स टैप करें। ठीक है, अगर लेवल्स हमारे टैप हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ बाइंग के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि अगर आप इथेरियम को भी देखोगे तो इथेरियम भी काफ़ी रेंज कर रहा है, ऊपर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है 3470 3476 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है। बट कहीं ना कहीं डिमांड हमारा इंपॉर्टेंट होता है, और विक्स देख सकते हो कितनी हेल्दी है। तो कहीं ना कहीं सभी मार्केट में करेक्शन चाहिए होगा हमें। बिटकॉइन मार्केट में एक्चुअली $3,000 का रेंज ये भी बना के आ रहा है रिपल का, ये अपना इथेरियम का। तो कहीं ना कहीं करेक्शंस चाहिए होगा इस वीक, एंड पॉसिबिलिटी यही है कि अगर करेक्शन मिलता है इस वीक में तो हमें यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमें पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा लेवल है इस वीक टैब हो जाए, और करेक्शन पॉसिबल है कि देखने को मिल जाए हमें बिटकॉइन से। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और आई होप कि आपने स्किप नहीं किया, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि सोलाना कौन सा लेवल पर टैप कर सकता है, रिपल कौन सा लेवल टैप कर सकता है, बिटकॉइन ऑल्सो एंड इथेरियम ऑल्सो। ठीक है, तो कैसा लगा इस वीडियो को बता देना लाइक करके, एंड शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी जान पाएँ कि आगे जो है किस लेवल से हम ट्रेड कर सकते हैं, इस वीक में कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।